मध्य प्रदेश की तमाम 230 सीटों पर वोटिंग जारी। नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल समेत मुतअद्दिद सीनियर रहनुमाओं की किस्मत दांव पर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की नौजवानों से ज्यादा वोट करने की अपील। छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की 70 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। इंतखाबी मैदान में 958 उम्मीदवार। 3 दिसंबर को नताइज का होगा ऐलान। वजीर-ए-आज़म ने हर वोट को जमहूरियत के लिए बताया अनमोल। तेलंगाना और राजस्थान में इंतखाबी मुहिम शबाब पर कांग्रेस पार्टी हैदराबाद में इंतखाबी मंशूर करेगी जारी। तो वहीं राजस्थान के अजमेर में अमित शाह करेंगे रोड शो और इंतखाबी जलसे से भी होगा खिताब। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इफ्तिताई इजलास की करेंगे सदारत। भारत की G20 की सदारत में हासिल किए गए अहम नताइज को मुश्तरक करने पर होगी तवज्जो। वाराणसी की अदालत में आज ASI दाखिल करेगा ज्ञानवापी अहाते की सर्वे रिपोर्ट। अदालत ने ASI को अहाता का सर्वे करने का दिया था हुक्म। मालदीव के नौ मुंतखब सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ो की हलफ बर्दारी तकरीब आज। मरकजी वजीर किरेन रिजिजू करेंगे भारत की नुमाइंदगी। इजरायली फौज ने अल शिफा अस्पताल के पास सुरंग मिलने का किया दावा। अस्पताल के अहाते के नजदीक यरगमाल खातून की लाश मिलने का भी किया दावा। हमास ने खबरों को बताया बेबुनियाद। ऑस्ट्रेलिया ने ICC क्रिकेट आलमी कप के फाइनल में 8वीं मर्तबा बनाई जगह। दिलचस्प सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को दी 3 विकेट से शिकस्त। इतवार को फाइनल में भारत से होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मध्य प्रदेश की तमाम 230 सीटों पर वोटिंग जारी है। वोटिंग का सिलसिला सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक रहेगा। बालाघाट जिले की बीहर, लांजी और परसवाड़ा असेंबली सीटों, नीज मंडला और डिंडोरी अजला के कुछ पोलिंग स्टेशनों पर सिर्फ दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। 252 खवातीन समेत कुल 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं। रियासत की हॉट सीटों के बारे में अगर बात करें तो बूंदी से शिवराज सिंह चौहान, छिंदवाड़ा से कमलनाथ, दीमनी से मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर, दत्तिया से नरोत्तम मिश्रा समेत बहुत से मजबूत लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मरकजी फोर्सेस की 700 कंपनियों के साथ साथ रियासती पुलिस के 2 लाख एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार नौजवानों को 371 पोलिंग स्टेशनों को संभालने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। खवातीन के लिए 5160 पिंक बूथ और 183 पोलिंग स्टेशन माजूर अफराद के लिए हैं और इसके अलावा 3000 मॉडल पोलिंग स्टेशन और 60 माहौल दोस्त यानी कि ग्रीन पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश की तमाम 230 सीटों पर वोटिंग जारी है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वोटरों से पुरजोश अंदाज में वोट डालने की अपील की है। वजीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मुझे यकीन है कि रियासत के हर इलाके के वोटर पुरजोश तरीके से वोट डालेंगे और जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार की रौनक में इजाफा करेंगे। इस इलेक्शन में पहली बार वोट डालने वाले रियासत के तमाम नौजवानों को मेरा खुसूसी सलाम। और मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों और छत्तीसगढ़ में दूसरे मरहले की 70 सीटों पर वोटिंग जारी है। वोटिंग की ताजा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हम बात करते हैं इंदौर में मौजूद हमारे नुमाइंदे चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, आज वोटिंग का दिन है, यानी कि आज अवाम फैसला अपना करने जा रहे हैं। किस तरह के इंतजामात आप वहां पर देख रहे हैं और किस तरह का माहौल है? जैसे भी जो वोटर्स आते
को ये वेलकम करता है और उसमें लिखा गया है प्राउड वोटर, तो ये एक गौरव दिलाने की भी बात है। इसी प्रकार से जो वोटर हैं वो जब मतदान करने आएंगे तो गर्व का अनुभव होगा। इसके साथ एक कतार आप देख सकते हैं कि बस आगे लगी हुई हैं और मतदान और लिखा गया है। इसके साथ एक बिल्कुल स्क्रीन भी वहाँ पर लगाई गई है जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो कि चुनाव मैदान में हैं और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतदान केंद्र में लानी है। इसके साथ साथ जो महिलाएं यहाँ पर वोटिंग करने आएंगी, मान लीजिए उनके साथ बच्चे हैं तो बच्चों को खेलने के लिए भी अलग से मतदान केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। इसके साथ साथ कोई अगर मेडिकल हेल्थ की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इसके लिए भी यहाँ पर एक सेंटर बनाया गया है। शौचालय की यहाँ पर व्यवस्था है, खाने पीने का चाय की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और मतदान कर्मी जो है वो सुबह से ही यहाँ पर लगे हुए हैं। डेकोरेशन अगर आप देखेंगे तो ये अलग ही टाइप की यहाँ पर डेकोरेशन की गई है जिसमें अलग अलग चीज़ों को दर्शाया गया है। तो एक जबरदस्त माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और चंद्रशेखर, शायद सिग्नल की वजह से आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन बहुत अच्छी तरह से सजे हुए हैं। एक रोबोट भी चलता फिरता आपके बराबर में नजर आ रहा है। आप हमें वहां की सहूलियात के बारे में जरूर जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सिग्नल की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर आज इस वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर बात होती है तो हम फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से। बहरहाल हम आगे की खबरों की तरफ रुख करते हैं, जहां साबिक मरकजी वजीर और मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में अपना वोट डाला। आगे बढ़ते हैं, जहां वोटरों ने सभी लोगों से अपना हक राय दही इस्तेमाल करने की अपील की है। करना पहला फर्ज है भारतीय नागरिक का। क्योंकि हम अपनी सरकार चुनते हैं और जैसा कि अपने संविधान में लिखा है कि सरकार खुद नहीं चुनती है, सरकार हम इंडिया के लोग चुनते हैं। तो मतदान तो सबसे पहला करना ही चाहिए। कल से हम लोग तैयार थे कि सुबह पहला वोट हम लोगों को ही डालना, और किस्मत से हम लोग को मिल गया मौका तो अपने अधिकार का प्रयोग करने का। प्रजातंत्र के महापर्व में मैंने अपना योगदान दिया और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि सबसे पहले वोट डालिए। प्रजातंत्र में वोट डालना धर्म है और मैंने अपने उस मताधिकार, उस धर्म का पालन किया है। ये बात जरूर ध्यान में रखें कि वोट देना हमारे एक नागरिक का अधिकार है और कर्तव्य भी है। दोनों ही बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, वोट जरूर देना। बहुत एक अनिवार्य सा काम है और ये मतलब हमारा कर्तव्य है और नागरिक सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोगों को डेमोक्रेसी के अंतर्गत ये अधिकार मिला हुआ है, तो उसका पूरा उपयोग करना चाहिए और समय पे कर लेना चाहिए। तो आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हो रही इस वोटिंग पर एक बार फिर से हम अपने नुमाइंदे चंद्रशेखर से जुड़ने जा रहे हैं। चंद्रशेखर, शायद आपकी आवाज पहले हम तक नहीं पहुंच पा रही थी सिग्नल की वजह से। एक बार फिर से हम आपसे तफसील जानना चाहेंगे कि इस तरह के इंतजामात वहां पोलिंग स्टेशन पे आप देख रहे हैं और लोग किस तरह से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जी चंद्रशेखर, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, अब आ रही है आवाज। मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार से यहाँ पर इंतजाम जो है वो किए गए हैं और यहाँ पर इस समय जितने भी पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर कुछ पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मैं आपको दिखा पा रहा था कि यहाँ पे जो रिपोर्ट जिस प्रकार से लगाया गया है ये वेलकम करता है जितने भी लोग यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एलईडी जो स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है जो कि तमाम बूथ के बारे में बता रही है। यहाँ पर एक ऐसी एलईडी भी लगाई गई है जो कि तमाम जो कैंडिडेट यहाँ पर हैं उनके बारे में भी लोगों को नॉलेज देती है कि कौन कौन सी सीटों पे और कौन कौन से लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव का जो चिन्ह है वो क्या है, निशान जो है वो क्या है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई महिलाएं आती हैं, उनके साथ जो बच्चे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे खेलने के लिए एक सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। मेडिकल हेल्थ की सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं, खाने पीने की से जुड़ी व्यवस्थाएं जो हैं वो भी यहाँ पर की गई हैं। तो एक तरीके से इसको आदर्श बूथ बनाने की कोशिश की गई है ताकि जब चुनाव में वोट डालने के लिए लोग जब आए तो उन्हें एक सुखद एहसास हो और वो बढ़ चढ़ करके और लोगों को भी बताएं और जिससे कि जो भी लोग मान लीजिए नीरसता दिखाते हैं वोट ना देने की तो वो भी कम से कम आए और वोट दें और मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज हो। ये चुनाव इस वक्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं
अलग अलग तरीके के यहाँ पर बूथ बनाए गए हैं जो युवाओं से जुड़े हुए भी हैं, कुछ आर्ट एंड कल्चर को लेकर समर्पित हैं, कुछ चुनाव आयोग की जो जर्नी है उसको लेकर के भी यहाँ पर कुछ बूथ बनाए गए हैं। तो ये एक तरीके से व्यवस्था बनाई गई है कि अलग अलग तरीके से लोगों को आकर्षित किया जा सके कि वो मैक्सिमम वोटिंग करने के लिए यहाँ पर आए। चुनाव आयोग ने बहुत समय से ये प्रयास किए थे। ये आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो लोग मजदूर हैं, जो यहाँ से राज्य के आसपास के इलाकों में नौकरी करने गए हैं, मजदूरियां करने गए हैं, उनको भी संपर्क किया जा रहा है कि वो यहाँ पर आएँ और वोट करें। तकरीबन 8 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जो कि वोटिंग करने आए, उनको बोला जा रहा है। जो बच्चे हैं जो यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको भी कोशिश की गई है कि उनके माता पिताओं को बताया जाए कि भाई वो आए, वो वोट डालने आए। अगर दिवाली पे कोई छुट्टी में आया है तो उसको रोका जा रहा है ताकि वो यहाँ पर वोटिंग करने जा सके। जो लोग बाहर से यहाँ वोटिंग करने आए हैं तो उनके राज्यों को पत्र लिखे गए हैं ताकि जब वो यहाँ पर आए तो उनका उस दिन का वेतन जो है वो ना काटा जा सके। तो साइमा, आप मान सकती हैं कि चुनाव आयोग ने तो पूरा जोर लगा लिया है और उसकी तस्वीर जो है मेरे पीछे आप जब देख रहे हैं, ये कतार जो है वो लगातार बढ़ रही है और सुबह 7 बजे से यहाँ पर जो है वो कतार लगातार बढ़ती चली जा रही है और उसका जमीनी स्तर पर आप मान सकते हैं कि वोटिंग काफी अच्छी इस समय हो रही है और इस समय कोई अच्छी वारदात भी सुनने और देखने को नहीं मिली है। शांति तरीके से और संपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान हो रहा है। जी चंद्रशेखर, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से काफ़ी बेहतर इंतजाम किए गए हैं और बहुत सारी सुविधाएं वहां पर लोगों को दी गई हैं और बूथ भी इस तरह के बनाए गए हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करें, ताकि लोग आएँ, वहाँ पर एक अच्छा माहौल मिले, अच्छे माहौल में वो वोटिंग करें। काफ़ी बड़े लीडरान की किस्मत इस वक्त दाव पे लगी हुई है। क्या कुछ, एक तो वजीर आजम ने भी कहा है कि नौजवान जो हैं वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, किस तरह के मुद्दे वहां पर लोगों में पाए गए हैं? आप वहां पर रहे, आपने वहां का माहौल देखा, लोग किस तरह के मुद्दों पर आज वोटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि कई सारे सेक्टर्स में, कई सारे अंचलों में बटा हुआ है मध्य प्रदेश, तो हर जगह के अपने अपने मुद्दे हैं साइमा। और बुंदेलखंड के आसपास का जो इलाका है, आप मान के चलिए वहाँ पर पानी की समस्याओं में एक बड़ी समस्याएं थी जिसको लेकर के एक राजनीतिक मुद्दा लगातार रहा है। तो अब जिस प्रकार से भाजपा अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि वो रिझाया जा सके मतदाताओं को कि बुंदेलखंड पैकेज जिस प्रकार से केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया या बुंदेलखंड कॉरिडोर किस प्रकार से बनाया गया और वहाँ पर जो नहर परियोजनाएं वहाँ पर पास हुई हैं, तो उसको लेकर के वो बात कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का मानना है कि सिंचाई की समस्याओं को लेकर के वो तमाम मुद्दे जो है वहाँ पर उठा रही हैं। इसके साथ साथ जो शहरी इलाके होते हैं जैसे इंदौर और उसके आसपास के इलाके हैं, भोपाल के इलाके हैं, यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं को लेकर के शिक्षण संस्थान खुले, इसको लेकर के युवाओं का एक मुद्दा है और रोजगार को लेकर के एक मुद्दा है और साथ ही साथ बिजली किसानों को मुफ्त मिले, उसको लेकर के उनका किसानों का अपना मुद्दा है। तो हर सेक्टर्स जो है वो अपने अपने मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और तमाम पार्टियां भी जो हैं वो लुभाने के प्रयास कर रही हैं। महिला वोटर जो है एक बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाती हैं, तो उनको लेकर के भी अपने जो वादे हैं तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने घोषणा पत्र और संकल्प पत्रों में कर रही है। तो साइमा, ये मान के चलिए कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग चुनाव यहाँ पर हो रहा है। यानी कि हम मान सकते हैं कि हर सेक्टर के लोग जो है, नौजवान हो, बड़े हो, महिलाएं हो, वो अपने अपने मुद्दों को जहन में रखकर आज वोटिंग कर रही हैं। और खासतौर पर जो विजुअल्स वहां से आ रहे हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि चाहे बुजुर्ग हो, खवातीन हो, नौजवान हो, सभी वहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एक बेहतर माहौल में वहां पर वोटिंग हमको देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इस तमाम तफसीलात के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की आपको बता दें कि 70 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और इस मरहले में कल 958 उम्मीदवार मैदान में हैं और इनमें वजीर आला भूपेश बघेल, असेंबली स्पीकर चरणदास महंत, नायब वजीर आला TS सिंह देव और बीजेपी के रियासती सदर अरुण साऊ, हिजब इख्तिलाफ के लीडरान नारायण चंदेल और मरकजी वजीर ममलिकत रेणुका सिंह अहम हैं। मजमूई तौर पर 18,833 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें से 727 बूथ ऐसे हैं कि जहां पर खवातीन पोलिंग एहलकारों को तैनात किया गया है। रियासत में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इंतखाबी नताइज आपको बता दें कि 3 दिसंबर को आएंगे।
वहीं दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने छत्तीसगढ़ के वोटरों से अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने की पुरजोर अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पर कहा है कि आज छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात में वोटिंग का दूसरा और आखिरी दौर है और मैं तमाम वोटरों से दरख्वास्त करता हूं कि वह अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जमहूरियत के इस हर वोट जो है वो कीमती है। आगे बढ़ते हैं, जहां राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म है। जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आता जा रहा है, सियासी जमातें भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं और इसी सिलसिले में आज मरकजी वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह अवामी जलसों से खिताब करेंगे और शाम को अजमेर में रोड शो करेंगे। अमित शाह का पहला अवामी जलसा अजमेर के विजयनगर में शाम 4 बजे होगा और इसके अलावा अजमेर के नसीराबाद में शाम 5:15 बजे रैली होगी और इसके बाद अजमेर में ही शाम 6:30 बजे रोड शो होगा। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज हैदराबाद में पार्टी का मंशूर जारी करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी आज इंतखाबी रियासत तेलंगाना में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे और पद यात्रा भी निकालेंगे। राहुल गांधी का पहला जलसा पिन्ना पायाका में होगा। पिनियापा पाका के वो नारसमपेट जाएंगे, जहां वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और इसके बाद वो वारंगल में पद यात्रा भी करेंगे और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इफ्तिताई इजलास की क़यादत करेंगे। भारत वर्चुअल समिट फॉर्मेट के जरिए इस समिट की मेजबानी कर रहा है। इसमें वजारती सतह के 8 इजलास मुनक़िद किए जाएंगे। भारत की पहल पर हो रहे इस इजलास का मकसद ग्लोबल साउथ के ममालिक के मसाइल को इस प्लेटफॉर्म पर पेश करना है और दुनिया को इन मसाइल से आगाह करना है। ग्लोबल साउथ के ममालिक को एक मजबूत आवाज देने का काम भारत पुरजोर तरीके से करता रहा है। इसी सिलसिले में भारत एक बार फिर इन ममालिक के मसाइल को प्लेटफॉर्म देने जा रहा है। दूसरी ग्लोबल साउथ समिट बरोज़े जुमा यानी 17 नवंबर को मुनक़िद होने जा रही है। दूसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का इनेकाद वर्चुअल मोड में किया जाएगा। इससे कबल G20 की सदारत में पहली ग्लोबल साउथ समिट इसी साल जनवरी माह में मुनक़िद हुई थी, जिसके बाद ये दूसरा इजलास होगा। इस साल जनवरी में मुनक़िद पहली ग्लोबल साउथ समिट के दौरान दुनिया के 125 ममालिक ने इसमें शिरकत की और तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक के तमाम अहम मसाइल और नुक्ता नजर को मुश्तरक किया। जुम्मे को होने वाली दूसरी वॉइस ऑफ दी साउथ समिट को 10 सेशनों में तकसीम किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर बाहमी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चोटी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई और इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। तमाम ममालिक के सरबराहन वर्चुअल अंदाज में इसमें शिरकत करेंगे। The inaugural session led by Prime Minister Shri Narendra Modi will commence at 10 o'clock in the morning. This would be followed by 4 parallel ministerial sessions beginning at 12:30 p.m. These will include the sessions by Ministers of Foreign Minister, EM, Education, Finance and Environment. In the afternoon, 4 more parallel sessions, parallel ministerial sessions are scheduled. These will begin at 4 p.m. These will include the sessions again by EM as by the Ministers of Energy, Health and Commerce. इफ्तिताई सेशन का थीम है एक साथ सबकी तरक्की के लिए सबके एतमाद का साथ, जबकि इख्तितामी सेशन का थीम है ग्लोबल साउथ मुस्तकबिल के लिए एक साथ। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजारती सतह के 8 इजलास भी होंगे, जिनमें वज़राए खारजा का इजलास, भारत और ग्लोबल साउथ बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक साथ काम करना, वज़राए तालीम का इजलास, मुस्तकबिल के लिए इंसानी वसाइल की तैयारी, वज़राए खजाना का इजलास, अवाम पर मरकूज तरक्की की माली अयानत, माहौलियात के वज़रा का इजलास, एक लचकदार आबो हवा और मौसमियाती मालियात के लिए पायदार हल, वज़राए खारजा का इजलास, आलमी जुनूब और मुश्तरका तरक्की, तवानाई के वज़रा का इजलास, पायदार तरक्की के लिए सस्ती और जामे तवानाई, वज़राए सेहत का इजलास, ग्लोबल साउथ से मुश्तरका सेहत का हल, वज़राए तिजारत का इजलास, ग्लोबल साउथ और लचकदार सप्लाई चेन। दूसरी वॉइस ऑफ दी ग्लोबल साउथ समिट एक ऐसे वक्त में हो रही है कि जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तनाज़ात में इजाफा हो रहा है और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मौसम के अंदाज में तेजी से तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं।
वहीं तमाम तब्दील होती समाजी व इक़्तिसादी आलमी चैलेंजेस की वजह से तरक्की पजीर और पसमानदा दुनिया की तरक्की में नई किस्म के चैलेंजेस उभर रहे हैं। ग्लोबल साउथ समिट का मकसद इन मुश्तरका चैलेंजों से निपटने के लिए ग्लोबल साउथ के ममालिक को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आज वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 3 माह तक जारी साइंसी सर्वे की रिपोर्ट पेश करेगी और सबकी नजरें ज्ञानवापी से मुतालिक हकाइक और वाकयात पर मुश्तमिल सर्वे रिपोर्ट पर मरकूज हैं। दिल्ली की राखी सिंह समेत 5 खवातीन की दरख्वास्त पर जिला अदालत ने ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का सर्वे कराया है, जिसमें श्रृंगार गौरी समेत मूर्तियों की पूजा करने का मुतालबा किया गया है। हिंदू फरीक के मुतालबे पर अदालत ने कॉम्प्लेक्स के बाकी हिस्सों का बगैर किसी नुकसान के साइंसी सर्वे करने का हुक्म दिया था ताकि हकाइक की तस्दीक की जा सके। 21 जुलाई को अदालत ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को कॉम्प्लेक्स का सर्वे करने का हुक्म दिया था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 40 मजदूरों को निकालने का काम जारी है। राहत और बचाव ऑपरेशन का आज 6ठा दिन है। ऑगर मशीन ने सिलकियारा टनल के अंदर 21 मीटर तक सुराख किया है। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को जल्द पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है। सुरंग के अंदर ITBP और NDRF को तैनात किया गया था क्योंकि सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन PMO की निगरानी में जारी है। जुमे की सुबह तक अमेरिकन जैक और पुश अर्थ ऑगर मशीन से मलबे में 21 मीटर पाइप डाले जा चुके हैं। अवामी अकीदत और सूरज की पूजा का अजीम त्यौहार छठ आज से नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। छठ वृत्तियां किसी भी नदी, तालाब या किसी भी दूसरे हौज में नहाने से होता है और इससे कबल घर की सफाई की जाती है। नहाए खाए के दिन अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद तैयार किया जाता है। ये प्रसाद लोगों में तकसीम किया जाता है और इसी से छठ का त्यौहार शुरू होता है। दही तरक्की की वजारत के सेक्रेटरी शिलेश कुमार सिंह ने बैनुल अक़वामी तिजारती मेले में मुनक़िद सरस मेले का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर शिलेश कुमार सिंह ने मुल्क के कोने कोने से आए दीदियों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि उनकी मेहनत की बदौलत सरस आजीविका मेले ने आज कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी अलग पहचान बना ली है। मालदीव के नौ मुंतखब सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ो की आज हलफ बर्दारी तकरीब होगी, जिसमें अर्जियाती साइंस के मरकजी वजीर किरेन रिजिजू भारत की नुमाइंदगी करेंगे। इफ्तिताई तकरीब में 46 ममालिक के मोअज़्ज़िज़ीन शिरकत करेंगे। मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने शुबुकदोश होने वाले सदर इब्राहिम मोहम्मद सोहले से मुलाकात की और भारत मालदीव के बाहमी ताल्लुकात की गहराई और पेशरफ्त पर रोशनी डाली। डॉक्टर मुइज़्ज़ो ने सितंबर में हुए इंतखाबात में मौजूदा सदर सोहले को शिकस्त दी थी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क में हिस्सा लिया। बाइडेन ने अपने खिताब में कहा कि एपेक की तमाम 21 मईशतों के साथ 3 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में इस बात पर तबादला ख्याल किया गया कि किस तरह से खित्ते में मजीद तरक्की और मजीद मौक़े पैदा किए जाएं। बाइडेन ने कहा है कि इजलास में मौसमियाती तब्दीली से निपटने के इक़दामात पर खुसूसी तौर पर तबादला ख्याल किया गया। बाइडेन ने कहा कि अभी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन हमने काफ़ी पेशरफ्त की है। इजरायली फौज ने अल-शिफा अस्पताल के पास से एक इजरायली खातून की लाश बरामद करने का दावा किया है। इस खातून को 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद यरगमाल बना लिया गया था। इजरायली फौज के तर्जुमान डैनियल हगारी ने हलाक खातून की शिनाख्त यहूद वेस के तौर पर की है। खातून की उम्र तकरीबन 65 बरस है। फौजी तर्जुमान ने कहा है कि फिलिस्तीनी खत्ते में दहशतगर्दों ने खातून का कत्ल किया था। फोरेंसिक की टीम ने लाश की शिनाख्त की और लवाहिकीन को इसकी इत्तला दे दी गई है।
इजरायली फौज का दावा है कि उन्हें अल-शिफा अस्पताल के अंदर से हथियार, खुफिया मवाद और फौजी तकनीकी आलात मिले हैं। IDF ने एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर भी तलाश किया है। फौजियों ने एक ऑपरेशनल टनल शाफ्ट और असलों का पर्दाफाश किया है। ताहम हमास ने इन खबरों की तरदीद की है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ग्रुप के इजलास के दौरान इजराइल हमास जंग बंदी का मुतालबे को लेकर जबरदस्त मुजाहिरा हुआ। मुजाहिरीन ने बेपल को हलाक कर दिया। मुजाहिरीन ने अमेरिका से इजराइल को फौजी इमदाद बंद करने का भी मुतालबा किया है। वहीं कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के अहकामात जारी किए, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात की अगर बात करें तो उसके सफ़े अव्वल की खबर है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात आज। वोटों की रियासत में पुरअमन वोटिंग कराने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि छठ पूजा का त्यौहार जो है वो शुरू हो गया है। इसी के हवाले से यहाँ पर खबर है कि ITO घाट पर छठ पूजा की तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं और टेंट लगाने के साथ साथ कूड़े को हटाने का काम भी बहुत तेज़ी से किया गया है। और आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरें भी जान लेते हैं। यहाँ की कुछ और खबरों में फ़िलिस्तीन पर इजरायली अफवाज के मजालिम जारी हैं। अस्पताल और मसाजिद पर बमबारी भी लगातार जारी है और मज़ीद इलाके खाली करने का हुक्म दिया गया है। और इसी के हवाले से यहाँ पर एक खबर शाया हुई है जिसमें आपको बता दें कि हमास इजराइल जंग का असर जो है वो जगह जगह देखा जा रहा है और अब इसका असर जो है वो उसकी वजह से कारोबार भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। जहाँ पर मुरादाबाद से यहाँ पर खबर है कि यहाँ 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इजराइल समेत मशरिक़ी वस्ता से नए ऑर्डर्स आने बंद हो गए हैं और पुराने ऑर्डर्स भी मनसूख या फिर रोक दिए गए हैं। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां ऑस्ट्रेलिया ने ICC वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। इतवार को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भारत से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए मिले 213 रन का हदफ को 48वें ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। वार्नर और ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया को तेज शुरुआत फराहम की और पहले विकेट के लिए 60 रन जोड़े। वार्नर 29 रन बनाने के बाद आउट हुए। मिचेल मार्श खाता भी नहीं खोल सके थे और ट्रेविस हेड ने 62 रन की तेज इनिंग्स खेली। ओलिवर शिगन्स ने 18, मैक्सवेल ने 1 रन, स्मिथ ने 30 रन बनाने के बाद आउट हुए, जबकि इंग्लिश ने 28 रन की इनिंग्स खेली। मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अफ्रीकी टीम को पहला धचका कप्तान टिम्बाहुमा की सूरत में लगा, जो बगैर रन बनाए आउट हो गए। अफ्रीका अभी इस धचके से संभल भी नहीं पाया था कि टीम को दूसरा झटका क्विंटन डीकॉक की सूरत में लगा। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।